जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ये सेट नंबर 3 है, इसका सेट नंबर 2, सेट नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक भी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप सुबह 7:10 पर करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखते तो आप जाकर के करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती। तो देखिए, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती, तो केले के पेड़ में जो कि लकड़ी नहीं होती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 102 नंबर का क्वेश्चन। तो बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब 5 बार, जो कि बाबर ने भारत पर 5 बार लगभग आक्रमण किया था। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोहिनूर हीरा किसके पास है। तो देखिए, कोहिनूर हीरा जो कि हमारे पास है ब्रिटेन के पास है। ब्रिटेन के पास जो कि हमारे पास है कोहिनूर हीरा है, अर्थात हमारे पास अंग्रेजों के पास अभी कोहिनूर हीरा है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। तो देखिए, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। देखिए, बनारस को जो कि मंदिरों एवं घाटों का नगर बनारस को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 105 नंबर का क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि हमारे पास है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो टिहरी जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो देखिए, भारत की सबसे पवित्र नदी की बात करें तो गंगा नदी जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री जो कि सूरत में स्थापित की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, अर्थात सूरत में स्थापित की थी। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 108 नंबर का क्वेश्चन। काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है। तो देखिए, काशी की बहन को किस शहर से जाना जाता है। तो गाजीपुर को जो कि जाना जाता है काशी की बहन के नाम से गाजीपुर शहर को जाना जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है। तो कोयल जो कि हमारे पास है किस राज्य का राजकीय पक्षी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड का जो कि हमारे पास है कोयल, जो कि झारखंड का एक राजकीय पक्षी है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 110 नंबर का क्वेश्चन। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को, जो कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 111 नंबर का क्वेश्चन। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है। तो देखिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल जो कि हमारे पास है आम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है। तो आम है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 112 नंबर का क्वेश्चन। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो कावेरी नदी को जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। तो देखिए, भारत देश के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा पूजा अर्थात भगवान पर विश्वास रखते हैं। तो भारत देश के लोग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल की बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बेस, जो कि मेरे पास है बॉल, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कि एक राष्ट्रीय खेल है। आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। तो देखिए, भारत का प्रवेश द्वार जो कि मुंबई राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई राज्य को जो कि भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था। तो देखिए, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था। तो पाकिस्तान ने बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान ने दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस जो कि पाकिस्तान ने बनाया था। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो महाभारत का पुराना नाम क्या था। तो देखिए, महाभारत का जो बात कर ले तो पुराना नाम था
हमारे पास जय संहिता जो कि हमारे पास है, जय संहिता जो कि हमारे पास है महाभारत का पुराना नाम था। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 118 नंबर का क्वेश्चन। कुत्ते के अलावा किस जीव में जो कि हमारे पास है बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो देखिए किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है कुत्ते के अलावा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी अर्थात मधुमक्खी को, जो कि कुत्ते के अलावा मधुमक्खी को बम ढूंढना सिखाया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? देखिए गूगल हर समय हर व्यक्ति यूज करता है, हर दिन यूज आने वाली चीज क्या है? गूगल है। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर 1900 जो कि हमारे पास है 88 को गूगल की स्थापना हुई थी। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो देखिए मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो काली मिर्च को कहा जाता है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 121 नंबर का क्वेश्चन। दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है? तो देखिए दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ की बात की गई है तो ग्राफीन, जो कि हाल ही में जो कि हमारे पास है ग्राफीन, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है? तो ग्राफीन है। आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सम्राट अशोक की शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब हमारे पास है जेम्स, जो कि हमारे पास है जेम्स प्रिस्क्रिप्ट, जो कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो वह कौन सा वृक्ष है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है? तो देखिए कौन सा वृक्ष है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पीपल का वृक्ष जो होता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा जीव है जो नाम लेते ही वो टूट जाता है? नाम लेते मात्र से टूट जाता है। तो कौन सा चीज है जो कि नाम लेते ही मात्र से टूट जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। खामोशी जो होती है वो नाम लेते मात्र से ही टूट जाती है, खामोशी होती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो सोने का होटल किस देश में है? तो देखिए सोने का होटल किस देश में है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम पर, जो कि सोने का होटल वियतनाम पर है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ हमारे भारत देश में कुल कितने जिले हैं? तो देखिए हमारे भारत देश में कुल कितने जिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 726 जिले हमारे भारत देश में कितने जिले हैं? तो 726 जिले हैं। क्योंकि ये अभी चुनाव चल रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो किस जीव का सिर काट देने के बाद भी कई हफ्तों तक जीवित रहता है? तो देखिए कई हफ्तों तक जीवित रहने वाला कौन सा जीव है? तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा काकरोच जो होता है वो, उसका सिर अगर काट देते हैं तो कई हफ्तों तक जीवित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो देखिए फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब हमारे पास भारत देश की कंपनी, जो कि फ्लिपकार्ट भारत देश की कंपनी है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं सर्वाधिक काल जो कि मेरे पास है काला नमक किस देश में पाया जाता है? तो देखिए सर्वाधिक काला नमक किस देश में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरोप में जो कि सर्वाधिक काला नमक किस देश में पाया जाता है? तो यूरोप में पाया जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास है खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो देखिए खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 130 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो कुत्ता किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो कुत्ता किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्मा का, जो कि मेरे पास है कुत्ता जो कि वर्मा का एक राष्ट्रीय पशु है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? तो देखिए सबसे ज्यादा सोने की जो खपत होती है वो हमारे पास भारत में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूरत को जाना जाता है। तो कलकत्ता जो डायमंड सिटी के नाम से जानी जाती है था सूरत को जाना जाता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है रावण का असली नाम क्या था? तो रावण का असली नाम यहाँ पर हमारे पास है 10 भुज, 10 ग्रीव, 10 नर, 10 सूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी अर्थात 10 नर कहा जाता था। रावण का असली नाम क्या था? तो 10 नर था। इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? तो देखिए सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात फ्रांस को, जो कि सुंदरियों का शहर फ्रांस को कहा जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए अयोध्या जो कि हमारे पास है किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे, जो कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे बसा है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारत का वह कौन सा अनाज जो कि सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? तो चावल।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल सबसे ज़्यादा खाने जाने वाला अनाज है। इसके साथ हमारी बात कर लेते हैं तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो देखिए रज़िया सुल्तान जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रज़िया सुल्तान जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो वह कौन सा जीव है जो संबंध बनाने के बाद तुरंत मर जाता है? तो देखिए अगर रिलेशनशिप में होता है वह जीव तो संबंध बनाने के बाद तुरंत मर जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है मधुमक्खी जो होती है वो तुरंत मर जाती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन मेरे पास 140 नंबर का क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारे पास प्लेट जो होती है उसमें खाते तो हैं, लेकिन मतलब प्लेट में धर कर के खाया जाता है, लेकिन उसे खुद नहीं खाया जाता है, अर्थात खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्लेट हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में हवा महल है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, जो कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। इसी के साथ हमारी बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो किस जानवर के दूध से दही नहीं जमता है? तो देखिए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट के दूध से जो कि दही नहीं जमता, तो ऊँट से, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 साल। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की जो कि हमारे पास एक आयु है वो 18 साल है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए भारत देश के लोग जो कि सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? तो देखिए पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूरी को पर्वतों का रानी कहे जाते हैं, तो मसूरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो देखिए मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सुंदरता जो कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदरता होगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा? तो देखिए सबसे तेज कौन सा बढ़ता है? तो बांस का पौधा जो होता है वो सबसे तेज बढ़ता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बांस का। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई शहर है। मुंबई हमको जम गई, तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। इसी के साथ अगर देखिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमसे कमेंट बॉक्स में बताना चाहें कि वीडियो कैसी लगती है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।